बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ वैसे तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, किसी पार्टी के लीडरान, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रैकडाउन पिछले 2-3 साल से दिन रात चल ही रहा है और बाय नेम वो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उसके बाद एक नई वेव या नई फेज़ वो भी हमने देखी कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में बोलते रहे, गवर्नमेंट के बड़े नाक़िद रहे, एस्टेब्लिशमेंट के इक़दामात के बहुत नाक़िद रहे, वो सहाफ़ी नौकरियों से भी निकाले जाते रहे। अब एक नई कार्रवाई का आगाज़ किया गया है उन तमाम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कि जो जनाब कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और ये इंतकामी कार्रवाई बड़ी फ़नी सी कार्रवाई है। इसके ऊपर बात करेंगे आज के ब्लॉग के अंदर। नंबर 2, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि अरूज-ओ-ज़वाल की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अरूज-ओ-ज़वाल की कहानी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से बेहतर कोई नहीं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जिस किस्म की भी टूटी-फूटी है, फीबल किस्म की डेमोक्रेसी है, इसके अंदर अरूज-ओ-ज़वाल की कहानी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से बेहतर नहीं हो सकती। खैर, मरवत साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का राइज़ हम सब ने विटनेस किया है। यूँ देखते-देखते शेर अफ़ज़ल मरवत साहब एक अननोन शख्सियत से, जिनकी कोई पहचान पहले सहाफ़ियों में नहीं थी हम नहीं जानते थे कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब किस हल्के से हैं, पहले कोई इलेक्शन लड़ा है, किस फैमिली से हैं, कितने बड़े वकील हैं, हमें नहीं पता था। तहरीक-ए-इंसाफ में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब उठे, एलिवेट हुए, इमरान खान साहब मुक़य्यद हुए। उसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का तर्ज़ तख़ातुब, उनकी स्पीच, उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतरीन रहा। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब रातों रात उठे और वो टियर 1 की लीडरशिप, जो दस्तयाब लीडरशिप है, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वहाँ तक पहुँच गए। अब जब वहाँ पहुँचे, तो फिर उसके बाद उनकी वायलेशंस, जो पार्टी का डिसिप्लिन था, उनकी अपनी तहरीक-ए-इंसाफ का जो डिसिप्लिन था, उसकी वायलेशंस की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ने लग गई। इवेंचुअली 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और उनको फिर इवेंचुअली पार्टी से निकाल दिया गया। निकाला गया, फिर लिया गया, निकाला गया, फिर लिया गया। बट अब जब उनको निकाला गया है, तो अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है। 2 जुनैद अकबर साहब हो जाएँगे, बाकी लोग भी हो जाएँ, समहाउ उनका सॉफ्ट कॉर्नर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के लिए ज़रूर है। कहानी तब स्टार्ट होती है कि जब मरवत साहब अपनी ही पार्टी के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाना स्टार्ट कर देते हैं और स्पेसिफिकली एक खातून को अब उन्होंने टारगेट किया है मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर। वो खातून का नाम है अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा, जिनके ऊपर जेल में जाने पर भी पाबंदियाँ हैं। वो आजकल जेल नहीं जा रही, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही। उन्होंने 1-2 टॉक शोज़ के अंदर बैठकर अलीमा खानम साहिबा के ऊपर बड़े तनकीद के नश्तर बरसाए और बहुत सारे लोग जो इस सारी बर्बरियत और ये जो जमहूरियत की अक़दार को मसख़ किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसके खिलाफ़ उठने वाली आवाज़ें जो हैं, वो अलीमा खानम के इस हक़ के भी साथ खड़ी हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात उनका कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक़ है। उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। लेकिन यहाँ पर एक ये नई बहस का आगाज़ है कि सिर्फ़ अलीमा खानम साहिबा ही क्यों कि जिनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कि उसके बहुत सारे लोग ये देते हैं, तशरीह करते हैं सिचुएशन की कि जनाब वो एज़ इट इज़ जो वो सुनती हैं इमरान खान साहब से, वो बाहर आकर कोट करती हैं मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने। सो दैट इज़ द रीज़न मे बी कि उनको कट आउट किया गया कि नहीं जी, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जानी। ठीक है, अब वापस आते हैं मरवत साहब। मरवत साहब जब तनकीद का नश्तर बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, तो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सहाफ़ी जो हैं, ऑब्वियसली इस रवैये के ऊपर बात भी करेंगे। बिकॉज़ यही सहाफ़ी तमाम लोग जो हैं, ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के माज़ी के इवेंट्स जब वो हीरो बन रहे थे, तो उसको रिपोर्ट भी करते रहे कि मरवत साहब बहुत बहादुर हैं। अब अगर कहीं पर वो पॉलिटिकली गलत करते हैं, तो उसको भी रिपोर्ट उसी तरह किया जाएगा। इसी तरह हमारी एक कलीग हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, बहुत बेहतरीन काम करती हैं और बड़ी दबंग सहाफ़ी हैं, समीना पाशा साहिबा। समीना पाशा साहिबा ने भी ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जब सीरीज़ स्टार्ट की, कपल ऑफ शोज़ किए अलीमा खानम साहिबा के खिलाफ़, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, तनकीद तो अली मोहम्मद ख़ान, ज़रताज गुल, हमाद अज़हर, शहरयार अफ़रीदी, शांदना गुलज़ार और दीगर बहुत से लोगों पर हुई और बेतहाशा हुई, लेकिन जिस कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा शेर अफ़ज़ल मरवत ने किया, ऐसा कम ही देखा है। ये लिखा समीना पाशा साहिबा ने। एक उनका एनालिसिस है, वो सिचुएशन को रीड कर रही हैं, सिचुएशन को रीड करते हुए उन्होंने ये लिखा और उसके बाद जनाब मरवत साहब ने उनको डीएम किया ट्विटर के ऊपर। इंतहाई गैर इखलाकी सा डीएम किया। मैं मरवत साहब के लिए, क्योंकि मैंने वो पहले अर्ज़ किया ना कि मैंने उनका राइज़ एंड फॉल देखा हुआ है, मैं कि बहुत सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता एज़ ऑफ नाउ। इतना ज़रूर कहूँगा कि मरवत साहब आप पख्तून हैं। पख्तूनों की रिवायात में तो ख़वातीन की इज़्ज़त, ख़वातीन का मर्तबा जो है वो बड़ा मोतबर रखा जाता है। आप किस किस्म के हालातों वाक़यात में फँसे हुए हैं, किस मेंटल फ़ेज़ में थे कि जब आपने समीना पाशा साहिबा को ये डीएम फरमाया। अब डीएम क्या है ज़रा सुनिएगा। कमज़र्फ़ तो तुम्हारे वालिदैन हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। सिद्धी वालिदैन की के तक बात ले गए शेर अफ़ज़ल मरवत साहब समीना पाशा साहिबा को डीएम करते हुए।
कुछ हया नहीं किया, कुछ शर्म नहीं की कि खातून है, एक सहाफ़ी है, ये वही खातून है, ये वही सहाफ़ी है जो ज़ुल्म जब्र के में डटी हुई है, खड़ी हुई है, नौकरियों से निकाली गई है और उसका स्टांस कितना क्लियर है डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, किसी ने उसका कुछ हया नहीं किया। और उसके बाद फिर जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, वो खुलकर तनकीद के नश्तर बर्दाश्त कर रहे हैं और अब वो अजीब-अजीब तौजीहात पेश कर रहे हैं कि जनाब मेरे साथ ज़ुल्म किया गया, मेरे साथ ये किया। आपकी पार्टी ने किया। आपकी पार्टी ने आपको एमएनए बनाया, आपकी पार्टी ने आपको पार्टी से निकाल दिया, इमरान खान ने के नाम के ऊपर आपने वोट लिए, आप अपने आप को शायद इमरान खान के पैरेलल लीडर समझना स्टार्ट हो गए थे। तो इतना हमें सहाफ़ियों को हक दीजिए कि हम फील्ड में होते हैं, हम काम करते हैं, हम दुनिया से मिलते हैं, हम ये कवर करते हैं इवेंट्स को। तो इतना हमें हक शेर अफ़ज़ल मरवत साहब दीजिए कि हम जो फील्ड में देखते हैं, उसको हालात वाक़यात से रिलेट करके रिपोर्ट कर सकें। यकीन मानिए यही लकी मरवत, यही आपका एरिया, आपका कबीला, यहाँ पर इमरान खान साहब किसी नौजवान को टिकट दे दें आपके खिलाफ तो यकीन मानो तो 5-7 हज़ार वोट भी नहीं पड़ना। वो मुझे याद है हिंदुस्तान में कोई एक साहब थे, नीतू पाजी है पता नहीं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जो रोते हुए इलेक्शन के रिजल्ट को बता रहे थे उनको घर वालों ने भी शायद वोट नहीं दिया था। तो मरवत साहब अल्लाह से डरें, ख़वातीन से इज़्ज़त से पेश आया करें। ये आपकी सियासी जंगें सियासतदान आपस में लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, सहाफ़ियों से आपकी जंगें बनती नहीं हैं और फिर ख़वातीन सहाफ़ियों से तो बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि मरवत साहब जो हैं वो आइंदा मोहतात होंगे, वरना फिर बुरे वक़्त में इंसान जब फिसला होता है तो फिर वो गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। मैंने इसके ऊपर सिर्फ़ एक गुज़ारिश की थी मरवत साहब से, एक ट्वीट मैंने भी किया इस सिचुएशन के ऊपर कि ये ज़ुबान ही है जो तख्त और तख्ते पे बिठाती है। मरवत साहब आपको इस ज़ुबान ने एक दफ़ा तख्त पे बिठा दिया है, तख्त पे टिके रहिए। तख्त से गिरेंगे तो बहुत ज़ोर की गिरेंगे और अब आई एम श्योर कि आप गिरना चाहते हैं, आप इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं अब, लेकिन आए दिन आपके बारे में जो लोगों के इबाम थे वो क्लियर होते जा रहे हैं। आए दिन लोगों की सोच में आपको लेकर बहुत क्लैरिटी आ रही है, विच इज़ नॉट गुड थिंग फॉर यू। आई होप एंड आई प्रे कि आप थोड़े यहाँ पर संभल जाएँ और हालात वाक़यात को देखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस 2-3 साल के अंदर रिजीम चेंज के बाद से पाकिस्तान के अंदर बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हमने विटनेस किए हैं। जो फील्ड के लोग थे, जो सहाफ़ी थे, रिपोर्टर थे, हमने बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विटनेस किए हैं। इसको अगर मैं कहूँ कि माज़ी में ऐसा कुछ नहीं होता रहा, तो माज़ी में सब कुछ होता रहा। इंटेंसिटी का बहुत फ़र्क आ गया। पहले अगर 1% होता था या 10% होता था, तब उसको 100% कर दिया गया, थ्रॉटल पूरा दबा दिया गया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को विक्टिमाइज़ माज़ी में भी किया जाता रहा। नून पीपीपी को पीपीपी, नून को मुशर्रफ आके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को ज़िया करते आए, ये सारे डिक्टेटर्स भी करते आए, सियासी पार्टियाँ भी विक्टिमाइज़ एक दूसरे को करती हैं। इंटेंसिटी, उसकी हैयत और इंटेंसिटी में बहुत फ़र्क आ गया। ये जो चीज़ें हमने पहले कभी ना तारीख में पढ़ी थी, ना लिखी देखी थी कभी, वो अब नॉर्म बन गई। अब वो सारा कुछ होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह एक तबका जब भी सियासत में उतार-चढ़ाव आता है, तो फ्रंट फुट का सोल्जर या फ्रंट फुट का मार खाने वाला तबका जो होता है, हर डिक्टेटरशिप में वो सहाफ़ी रहे। जब डेमोक्रेसी को कमज़ोरी की तरफ धकेला गया है, जब कुछ नॉर्म्स को रगड़ा लगा है, तो उसमें सहाफ़ी जो है वो फ्रंट फुट के फाइटर होते हैं। यही लोग रिपोर्ट करते हैं, यही लोग इसके ऊपर लिखते हैं कि गलत हो रहा है। ये आप मुत्तफ़िक हो सकते हैं, आप उनसे ना मुत्तफ़िक हो सकते हैं। आप एग्री करें, आप डिसएग्री करें, दैट इज़ योर राइट। आपको किसी भी सोच वाले शख़्स से आपका राइट है। अब एक नई लौट हमारी सहाफ़ियों की एक ऐसी सामने आई कि जिन्होंने रेज़िस्ट किया मौजूदा रिजीम को, रेज़िस्ट किया मौजूदा सर्कमस्टांसेस को, रेज़िस्ट किया इस हाइब्रिड मॉडल को। हाइब्रिड मॉडल इमरान खान साहब वाला भी था, ये हाइब्रिड प्रो मैक्स हो गया था। इसमें तो हर लिमिट ही जो है वो साइड पे रख दी गई थी। जिन्होंने रेज़िस्ट किया, वो नौकरियों से निकले, उनके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आए, कुछ लोग घरों को बैठ गए, कुछ ने कारोबार और कर लिया, कुछ पाकिस्तान से बाहर चले गए। बहुत कहानियाँ आपने पिछले 2-3 साल के अंदर सुनी, देखी। अब एक नया टैक्टिक इस्तेमाल किया गया तमाम उन आवाज़ों को खामोश करवाने के लिए कि और बड़ा मासूमाना सा टैक्टिक है। मैं आई वंडर एट टाइम्स कि मेरे फैसला साज कौन हैं? कौन है जिनसे ये एडवाइस लेते हैं और हमारे फैसला साज़ों को ये लोग बताते हैं कि तुम ये करोगे तो अगला बंदा जो है वो लाइन पे आ जाएगा। खैर मैं स्ट्रेट कट लेट्स कट शॉर्ट करते हैं इसको सारी कहानी को। चंद यूट्यूबर हैं, क्योंकि यूट्यूब एक वाइड प्लेटफॉर्म है, यू नो दैट, कि जहाँ पर बैठ के आज भी आज़ादी से बात की जा सकती है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करता हूँ, दो कि मैं अपनी बाउंड्रीज पुश करके बहुत सारी लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस कर जाता हूँ एट टाइम्स, आई डू दैट। लेकिन फिर भी कुछ हालातों वाक़यात या कुछ रूल्स रेगुलेशंस या कुछ मैनुअल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। खैर ये चंद यूट्यूबर हैं हमारे, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो यूट्यूब को लीड कर रहे हैं, इनका कंटेंट बहुत देखा जाता है, लोग इनके बड़े मद्दाह हैं। उनके खिलाफ क्रैकडाउन का एक नया सिलसिला आगाज़ किया गया है और सिलसिला ये है कि जनाब उनके फैमिलीज़ के, उनके बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं।
आपने किसी भी शख्स को सोच से मफलूज करना है तो उसको इकोनॉमिक मार मारी जाए, उसको मौशी मार मारी जाए तो इंसान इधर-उधर भूल के अपने रिज़्क रोटी के मामलात में चल पड़ता है, वो उसी मामले में फँस जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये सनाउल्लाह खान साहब ने रिपोर्ट किया, डॉन न्यूज़ के बहुत बेहतरीन रिपोर्टर हैं, हमारे दौर के जो फाइनेस्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स के दौर के, उनमें से सनाउल्लाह खान साहब हैं। बहुत दबंग लिखते हैं, बहुत दबंग बोलते हैं, बहुत दबंग सवाल करते हैं और अक्सर इसी तरह के सवालों की वजह से वायरल भी होते रहते हैं। उन्होंने 5-4 नाम लिए, इनमें से 2 से तो मेरी बात भी हुई है। सना साहब ने सिद्दीक जान साहब का नाम लिखा है, व्लॉग किया उन्होंने एक इस पे। इमरान रियाज़ खान साहब का नाम लिखा है, समी इब्राहिम साहब का नाम लिखा है, साबिर शाकिर साहब हैं, असद तूर साहब और भी और बहुत सारे यूट्यूबर्स, दर्जनों यूट्यूबर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। 2 लोगों से मेरी इनमें से बात हुई है। दोनों ने कन्फर्म किया है कि उनके बैंक अकाउंट्स और उनके फैमिली के चंद अफराद के भी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, उनके अकाउंट्स तक एक्सेस नहीं है उनकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका जुर्म क्या है? तो क्योंकि अजीब बात है ना, इस मुल्क के अंदर हम कहते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं करते, क्योंकि हम प्लान ही नहीं करते, हम कभी सोचते ही नहीं है, बस हम कर गुजरते हैं जो हमने कर गुजरना होता है। यूट्यूब की इनकम जिन लोगों की बड़ी है, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब या जो बड़े लोग हैं, हम जैसे लोगों की तो इनकम क्या होनी है, हम तो बस अपना वो कैथारसिस कर रहे होते हैं यूट्यूब पर बैठे हुए, हम तो अपना जो हम टीवी पे नहीं कर सकते वो आपकी खिदमत में यहाँ पे आके हम बोल जाते हैं, आप तक पहुँचा जाते हैं अपना पैगाम। जिन लोगों की बड़ी इनकम है, 10-20 हज़ार डॉलर या 30 हज़ार डॉलर या वट एवर, थाउजेंड या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स वट एवर, ये रेमिटेंस की मद में पाकिस्तान में आ रही है। इसके रेमिटेंस कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, यू नो दैट, आई नो दैट। रेमिटेंसेस की मद में आ रही है और इन बजाय इसके कि इन लोगों के शुक्रगुजार हों आपके, यार थैंक यू, आपकी वजह से डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, हम उनके अकाउंट सील करने चल पड़ते हैं, हम उनको प्रेशराइज करने चल पड़ते हैं। ठीक है, मैं तो इसके ऊपर बड़ा क्लैरिटी से पहले भी बात किया करता हूँ, ये बहुत अच्छा करते हैं कि जब आप किसी सहाफ़ी को कॉर्नर करते हैं, तुन देते हैं ना, तो यार बहुत अच्छा करते हैं। खुद पता है की वजह, हमें और कोई काम आता नहीं है। ये सहाफ़त ऐसा प्रोफ़ेशन है कि ये हमें ज़ाया कर देता है बंदे को। हम इतना वो एक ही ट्रैक पे चलते रहते हैं, एक इतना ट्रैक पे चलते रहते हैं, हम कुछ और काम का सोच भी नहीं सकते। हम किसी और काम धंधे की तरफ सिर्फ़ तब जा सकते हैं कि जब आप हमें ठुड्डे मार-मार के इस इंडस्ट्री से निकाल दें, या हमारा जीना अज़ाब कर दें। हमें पता हो कि यार क्या है, और बस अब इसमें गुर्बत इतनी है कि हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वरना हम ठुड्डे भी खाते रहते हैं, पर्चे भी लेते रहते हैं, एफआईआर भी लेते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। अब बहुत अच्छा किया जा रहा है कि इन सहाफ़ियों का मुआशी तौर पे गला घोंटा जाएगा, ताकि ये कोई और काम कर लें। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट भी है एक, जिन लोगों के आपने अकाउंट फ्रीज़ किए हैं, जिन लोगों के आपने एक्सेस ब्लॉक कर दिए उनके अकाउंट्स तक, क्या वो यूट्यूब के अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर के नहीं लगा सकते? इमरान रियाज़ खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं। क्या उखाड़ लेंगे उनसे इस तरह, उनको क्या कितना झुका लेंगे, कितना आप तंग कर लेंगे? कुछ लोगों के तो मेरी बात हुई तो उनको तो पहले के अकाउंट काफ़ी देर के उनकी फैमिलीज़ के भी सील किए गए। अब यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता है जिसका जवाब मुझे चाहिए था। बीइंग अ जर्नलिस्ट वो होता है ना कि हम एंगल सोच रहे होते हैं राइट लेफ्ट के, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। क्या कोई भी रियासत अपने शहरियों के बैंक अकाउंट बंद कर सकती है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकती है, पासपोर्ट ब्लॉक कर सकती है? तो जवाब है हाँ। सर्कमस्टांसिस क्या है? रियासत को ये साबित करना पड़ेगा कल को कोर्ट के अंदर कि जनाब ये रियासत के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सो लिहाजा रियासत किसी किस्म का भी स्टेप ले सकती है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होगी कि जब ये तमाम यूट्यूबर्स इनके बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं मुबैना तौर के ऊपर, जब ये लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वहाँ पर खड़ी होकर रियासत पाकिस्तान अपने इस एक्शन को जस्टिफाई कैसे करेगी? इनको लेटर्स वेटर्स भी आए हैं, कुछ मेरी इत्तला ये FPR ये वो लेटर्स वेटर्स भी भेजे गए हैं कुछ लोगों को। ठीक है, एक ड्यू प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ। और अगर आप एक सोच के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं कि आप कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को, आप बयानिए बदलवा लेंगे इस तरह के रवैये से, तो मेरी ज़ाती राय में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। ज़िंदगियाँ, सोच लोगों की ऐसी नहीं बदली जाती। बड़ा है, तुनोगे, ज़्यादा प्रेशराइज़ करोगे, लोग दुबई चले जाएँगे, ओमान चले जाएँगे। मैं तो पहले तक कहना वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस है जिन लोगों के पास, हम तो जाके टैक्सी ही चला सकते हैं और धंधा तो आता कोई नहीं। या कोई नान छोले बेचांगे की सड़क पे बह के, आई थिंक इस जर्नलिज्म से हम बेहतर रोज़गार वहाँ पे कमा लेंगे और कोई प्रेशर भी इतना नहीं होगा कि 24 घंटे जो डिप्रेशन के मरीज़ बने होते हैं हम काफ़ी सारे, शायद वो भी नहीं होएगा। बहरहाल इस मुल्क को मुल्क रहने दीजिए, जिसमें कुछ आज़ादियाँ रहने दीजिए, तनकीद बर्दाश्त कीजिए, तनकीद को काउंटर कीजिए, तनकीद को बैठकर आमने-सामने बैठकर गुफ्तगू कीजिए, दलील से गुफ्तगू कीजिए, या आप हमें कायल कीजिए या हम आपको कायल कर लें। ये पुश या हर वक़्त मसल जो है ना इस्तेमाल करना, है कोई तरीक़ाकार नहीं। समझ नहीं आता, ठीक है, आप लोगों ने यही तरीक़ाकार रखना है तो रखें, समझ तो बहरहाल नहीं आता। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमेशा इस मुल्क को, इस कौम को
दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैनूं लगदा है कि दुआ दे विच वो ताकत है जो हमें राह रास्त पे वापस ला सकती है। बाकी तो ऐसी कोई कमी नहीं छड्डी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।